हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 16.3। इस एक्सरसाइज में आपको कराएंगे हम सही विकल्प का चयन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न भी कराएंगे, अति लघु प्रश्न भी कराएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, क्योंकि देखिए एकदम सेम टू सेम क्या है, ये फार्मूला पूछ लिया गया है। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमारा पाई, देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और आर क्या होती है? हमारी त्रिज्या, यानी कि रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस होती है हमारी। और एच क्या होता है? ये हमारी ऊंचाई होती है, यानी कि हाइट होती है। ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं? और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्या पूछ रहा है? एच सेंटीमीटर ऊंचाई तथा आर सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए ये भी एक फार्मूला ही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। देखिए ये दोनों फार्मूले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समान आधार त्रिज्या वाले दो बेलनों की ऊंचाइयां में अनुपात 2:5 है, यानी कि 2:5 है। उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? देखिए यदि आप इनकी त्रिज्या 2.5 यानी कि देखिए एक आप R1 मान लेते हैं 2 है, और रेडियस दूसरी यानी कि R2 मान लेते हैं कितनी है? 5 है। यदि इसको अपान में कर देते हैं तो इसी को R1 रेशियो में R2 कितना हो जाएगा? 2 रेशियो में 5। यदि ये त्रिज्याएँ अगर 2 रेशियो में 5 हैं तो इनका जो क्या पूछा गया है, दो बेलनों की ऊंचाई, तो ऊंचाई भी क्या होगी? एकदम सेम ही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2:5। इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए यदि आप इनको समझ में नहीं अभी आपको आ रहा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो इस वजह से आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन 4 कि एक बेलन का आयतन कितना है? 924 घन सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ कितना है? 264 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई देखिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया वैसे वैसे आपको क्या करना है? नोट करना है क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है? बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन जैसे हमने आपको बताया था ऊपर ही फार्मूले में, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हम क्या रखते हैं? पाई, देखिए कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 4, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? हमारा आयतन है, वो भी किसका? यहाँ बेलन की बात हो रही है तो सब में बेलन ही है। किसके बराबर है? 924 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। देखिए घन कहा ना, तो हमने क्यूब लगा दिया, उसी तरह घन लगा दिया। और वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा? 2πr/h होता है हमारा। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ होता है। ये कितना दिया गया है? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग में दिया गया है। तो इसकी ऊंचाई बताना है, यानी कि आपको h बताना है। तो देखिए आप एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आपको h कॉमन मिल जाए तो ऐसे आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। क्या दिया गया है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पाई का मान तो आपको पता ही होगा कितना होता है? 22/7 होता है। आर कितना है हमारा? देखिए आर इसमें नहीं दिया गया है तो रहने दीजिए, आर को आर स्क्वायर रहने दीजिए। और एच भी नहीं दिया है तो आपको एच भी रहने देना है। कितने किसके बराबर है? 924 के बराबर। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए क्या करना है आपको। देखिए यदि कुछ कट रहा है तो आपको कुछ काट देना है, नहीं कट रहा है तो रहने देना है। देखिए आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 924। अब देखिए जो कि 7 है, इसको जैसे आप इसको इधर भेजेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसके नीचे मान लीजिए 1 है, इसके भी नीचे 1 है। तो जैसे आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 1 और 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा, गुणा इससे होगा, और 1 का गुणा इससे होगा। ठीक है, और ये जो 22 और आर स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ 22 को नीचे ले लेते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ये भी किससे कट रहा है? 2 चक्को 8, 2 छाक 12, 2 दूनी 4। इसको भी यदि आप देखें तो किससे कट जाएगा? ये 11 से कट जाएगा। 11 का नाम 11, 11 चौक 44, यहाँ 2 बचेगा, 11 दूना 22। तो कितना आ जाएगा आपका? 42 गुणे में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर स्क्वायर एच
बराबर कितना है 42 गुणे में 7। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखिए आपको हम एकदम बिल्कुल ही डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को पॉज और बढ़ाकर मत देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में और इसी से आपको आंसर भी निकालना है। अब ये लेते हैं ये वाले इक्वेशन, 2πr(h) बराबर कितना है हमारा 264। देखिए पाई का मान तो पता है आपको, तो पाई का मान रख दीजिए यहाँ। तो 2 गुणे में 22/7 RH बराबर कितना हो जाएगा 264। अब देखिए यदि आप इस तरह आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए हम इसको डायरेक्ट काटते हैं। कैसे? यदि 2 से इधर काट रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 से इधर भी काट दीजिए, इसके नीचे भी, नीचे वाले को नहीं काट रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले को समान समान। तो 2 एक कम 2, 2 ताई 6 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 132। अब देखिए 11 से इसको काट दीजिए, 11 दूनाई 22। तो इसको भी क्या कर दीजिए 11 से काट दीजिए, 11 का नाम 11, 11 दूनाई 22, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अभी देखिए ये आ गया 2, यहाँ कितना है 12, इसको भी 2 से 2 एक कम 2, 2 छाक 12, कितना बचा इधर 6 बचा कि नहीं बचा। तो πh/7 बराबर कितना है 6। अब देखिए πh चाहिए आपको, तो क्या करना है 7 को इधर भेज दीजिए। तो πh बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे में 7 यानी कि 42 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगी क्या क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है 42 किसके बराबर है πh के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए आप πh रख दीजिए, या तो πh बराबर यहाँ 42 रख दीजिए, दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखिए 42 की जगह हम πh रख देते हैं, इसके बराबर ही तो है 42 के, है कि नहीं बराबर। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा पाई नहीं है, ये हमारा r है, ठीक है। देखिए r है ना हमारा, इधर कितना हो जाएगा RH गुणे में 7 हो जाएगा। 42 की जगह हमने क्या रख दिया RH रख दिया है, ठीक है। अब देखिए एक H से हमारा एक H ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और एक R से हमारा एक R कट जाएगा, तो एक R बचेगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह आपको सबसे पहले क्या निकालना है, R पता चल गया, यानी कि रेडियस पता चल गई है, त्रिज्या। तो आप किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे हम इसमें रखते हैं, आपको ऊंचाई चाहिए थी ना, तो R गुणे में H बराबर कितना है हमारा 42। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए R पता है आपको, तो 7 गुणे में H बराबर कितना है 42। अब देखिए 7 का नाम 7, 7 6 42, तो H बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। यही आपके आंसर हो जाएगा H सेंटीमीटर में। यही तो आपकी ऊंचाई तो पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी क्या इसकी ऊंचाई होगी कितनी 6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए त्रिज्या कह रहा है, अनुपात 2:3 है रेशियो में, ठीक है। ये क्या है त्रिज्या, मान लीजिए इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसका भी रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार और तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात, देखिए ऊंचाई मान लीजिए 5:3 तो दिया है। तो ये मान लीजिए हमारा H1 है, इसको हम क्या लेते हैं H2 मान लेते हैं, 2 दिया गया है तो 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है। तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन क्या होता है हमारा πr² होता है कि नहीं हमारा। ये आयतन होता है किसका, बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन। देखिए हम सीधे क्या करते हैं, आपको लिख कर ही बताते हैं, तभी हमारी वीडियो क्या होती है लंबी हो जाती है। यदि हम पहले से ही सॉल्व करके ले आएँ और आपको ना समझाएं तो क्या हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक तरफ हम R1 ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लेते हैं R2 ले लेते हैं, और रेशियो में ही ले लेंगे, ठीक है, और बटे में कर देंगे। तो कैसे, क्योंकि हमको रेशियो में आंसर देना है ना। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, πr1² H1 इधर ले लिया और रेशियो उसी तरह लगा दीजिए, πr² R2 और H2 ले लीजिए, ठीक है। तो हम देखिए पाई से पाई क्या कर देते हैं, पहले काट देते हैं, दोनों तरफ ही समान है तो काट दिया। R1 इधर H1 है और इधर R2 है और H2 है। देखिए R1 का स्क्वायर यहीं R1 ये है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, H कितना H1 5 रख दीजिए, रेशियो लगा दीजिए उसी तरह। R2 कितना है हमारा 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। H2 कितना है 3, यहाँ लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 गुणे में 5 आ जाएगा, इधर रेशियो में 3 3 9 गुणे में 3 आ जाएगा, तो 4 5 20, रेशियो में कितना आ जाएगा 27। यही क्या हो जाएगा आपका रेशियो नहीं अनुपात हो जाएगा। आंसर कितना है, कौन सा मैच कर रहा है, देखिए 20 27 कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अभी आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या दिया गया है। एक बेलन का व्यास, व्यास क्या होता है हमारा, डायामीटर होता है, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो दिया गया है उसको आपको अच्छे से पहले नोट कर लेना है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई यानी कि एच, हमने वैसे बताया था ऊंचाई क्या होती है हमारी, एच होती है, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तब बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ, देखिए जहाँ हमने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ किसका होगा, बेलन का होगा, और किसी का तो नहीं होगा ना, तो बेलन का होगा। किसके बराबर होता है 2πr/h, ये होता है हमारा फार्मूला, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, इसको लर्न करना है। और देखिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए, तो एच तो दिया है, पाई का मान पता है आपको, और 2 का भी पता है, तो देखिए आर कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। आर बराबर क्या होता है d/2, यानी कि व्यास का आधा होता है रेडियस के बराबर, तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिए। आर कितना हो जाएगा 14/2, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका आर। आर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, देखिए आपको इसी में रख देना है। 2 गुणे में पाई कितना है 22/7, गुणे में आर कितना है 7, गुणे में एच कितना है हमारा 20। बस हो गया आपका आंसर क्वेश्चन। कैसे, सबसे पहले 7 से 7 को काट दीजिए, जितना आप काट देंगे, जितना आपको हल्का क्वेश्चन करना है उतना ही आपको काटते छोटा कर देना है, ठीक है। अब देखिए सभी को मल्टीप्लाई करा दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं 22 का 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 44, गुणे में हो जाएगा 20, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, और 0 को 0 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा। वो भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हो गया आपका आंसर नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए कि एक बेलन में त्रिज्या दोगुनी है, क्या है दोगुनी है त्रिज्या। देखिए कैसे, एक बेलन में क्या है, रेडियस कितनी है 2r के बराबर है, त्रिज्या दोगुनी है, ठीक है, और तथा उसकी ऊंचाई आधी है, यानी कि h हमारी कितनी है h/2 है। तो आपको बताना क्या है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 2πr/h के बराबर होता है, 2πr/h। देखिए जो वैल्यू हमने निकाला है उसी को इसमें पुट कर दीजिए, जो भी हमने मान निकाला उसमें इसी को रख दीजिए। देखिए क्या होता है 2πr/h होता है, देखिए 2π तो वैसे रहेगा 2π, r कितना है 2r के बराबर है कि नहीं, बराबर 2r के बराबर है, और h कितना है हमारा h/2 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा ये, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2πr/h आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2πr/h। तो देखिए ये दोनों तो हमारे समान है ना, तो कुछ भी इसमें तो अलग तो हुआ ही नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर समान, आधा, दोगुना, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा उत्तर कितना आ रहा है, समान आ रहा है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यदि ऊंचाई h है तथा त्रिज्या कितना है r वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए r किसके बराबर है, r के ही बराबर है, h किसके बराबर है, h के बराबर है। तो और किसमें क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमने ऊपर भी यही क्वेश्चन किया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और इसमें भी करना है आपको, ठीक है। तो कितना होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है हमारा 2πr/h के बराबर होता ही नहीं होता इतना बराबर। और इसके क्या कहा गया है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3, इसके बराबर क्या दिया गया है 1/3 इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा 2πr और ब्रैकेट में r+h होता है फार्मूला। यदि आपको फार्मूला नहीं लर्न है तो देखिए क्या करना है, आपको बुक के पीछे चले जाना है, और देखिए क्या लिखा है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r। ये हमारे सारे इसमें फार्मूले लिखे हुए हैं, आपको इसमें से याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यदि इसको आप अच्छे से नोट करें इधर, तो कितना है 2πr/h किसके बराबर है हमारा 1/3 2πr/h+r के बराबर, ठीक है। चाहे आप r+h लिखिए चाहे h+r, बात एक ही है। तो हम इसको क्या रखते हैं, ऐसे करके छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इस बार देखिए रेडियस तो और h तो हमारा सेम ही सेम है, तो कुछ भी बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2πr/h बराबर कितना हो जाएगा
इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर। देखिए पहले तो पाई आर और एच से भी मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो हम क्या करते हैं पहले इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं और एच प्लस आर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। ठीक है, इसके बाद एक एक करके आपको इसमें गुणा करा देना है, यानी कि 2/3 पाई का पाई रहेगा और आर एच हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए उसी तरह 2/3 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए आर से आर का गुणा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और एच वैसे ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। देखिए अब इधर भी पाई आर एच है, इधर भी पाई आर एच है, तो क्या करना है आपको, पाई आर एच इधर भेज देना है। तो 2 पाई आर एच इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में 2/3 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद इधर कितना रहेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, तो या तो आप कॉमन ले लीजिए या तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, पाई आर एच कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको बहुत आसानी रहे करने में। कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 2/3 हो जाएगा। इधर कितना है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, अभी देखिए जैसे इसको इसमें से घटाएंगे आप, नीचे इसके 1 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई आर एच ब्रैकेट में नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। एक से इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 किस में गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ही रहेगा। 3 एक नाम 3 और एक के गुणा कराएंगे तो वैसे ही एक दूना 2 हो जाएगा। इधर कितना है हमारा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, और यदि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो पाई आर एच यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3। इधर कितना है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए पाई से पाई हमारा कट रहा है तो काट दीजिए, एच से एच कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, और आर से देखिए एक आर इधर, इधर 2 आर हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर गुणे में आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखिए एक आर से आप एक आर काट दीजिए तो कितना बचेगा, 4/3। इधर कितना हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, वो भी कितना, 2/3 आर, 2/3 आर होगा कि नहीं होगा। अभी देखिए हमारा 3 से 3 भी कट रहा था और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बराबर कितना हो जाएगा, आर। अब देखिए यहाँ आपको कहीं गलती दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, कहाँ गलती हो गई हमारी। देखिए जैसे ही आपने इसका मल्टीप्लाई कराया इसमें तो 2/3 पाई आर एच, तो ये तो सही हुआ है हमारा। और जैसे इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारा कहाँ से आ गया, इसमें एच तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ भी एच नहीं होगा, यहाँ भी एच नहीं होगा, यहाँ भी नहीं एच होगा, तो हमारा ये एच नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा इधर क्या रहेगा, एच रहेगा। रहेगा कि नहीं एच, यदि जैसे हमने इधर नहीं काटा है इस एच को, ये हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, तो यहाँ भी एच तो हमारा रहेगा। ठीक है, तो एच और इधर 2 है, इधर कितना हमारा आर है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, R/2। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए इन छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान में देना है ताकि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हों और कहीं भी गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब आगे क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। देखिए उस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको बता दिया गया है। तब आपको क्या बताना है, आयतन तथा वक्र पृष्ठ बताना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर में हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन का आपको फार्मूला पता ही होगा, आयतन बराबर क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है हमारा, आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, यहाँ पाई बना देते हैं, आर स्क्वायर एच लिख देते हैं। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दिया गया है, 5, यानी 5 गुणे में 5 हो जाएगा, आर स्क्वायर कहा गया है तो आर का स्क्वायर हमने कर दिया। और एच कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। तो 7 का नाम 7, 7 21, तो हमारा कट रहा है, हमने देखा इसको काट दिया। और 22 का गुणा जैसे ही आप इसमें कराएंगे, देखिए 22 गुणे में कितना हो जाएगा, 25 गुणे में कितना हो जाएगा, 3। तो 25 दूना इस, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25 का गुणा इसमें करा देते हैं, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55 हो जाएगा, गुणे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 0 0, 3 5 15, 3 5 15 1 16,
कितना आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आपका एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ के बराबर क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है 2πr/h। तो आपको क्या करना है 2πr/h लिख देना है, 2πr/h होता है। तो देखिए क्या होता है 2 इंटू में पाई का मान कितना होता है 22/7 और r कितना है हमारा दिया गया है, देखिए 5 दिया गया है तो यहाँ 5 रख दीजिए और h कितना दिया गया 21। देखिए इसको भी इसी तरह काट दीजिए 17 21 3 5 15। देखिए अभी नहीं मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए 22 दूनाई 44 हो जाएगा। तो 44 लिख दीजिए, गुणे में 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 15 चौको 60 15 चौको 60 6 कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं आगे क्वेश्चन, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए प्रश्न नंबर 10, एक बेलन का आयतन 50-44 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए हम कैसे आयतन पता कर लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, इसकी यूनिट होती है, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले एच हमारा दिया गया है 16 सेंटीमीटर और आयतन बराबर क्या होता है हमारा, आयतन बराबर क्या होता है, ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है हमारा πr²h और कितना दिया गया है 50-44 दिया गया है। तब इसकी क्या बताना है आपको, त्रिज्या बताना है। देखिए जो r है वो आपको बताना है और वक्र पृष्ठ भी बताना है। तो क्या करते हैं पहले इस आयतन से इसका r फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वक्र पृष्ठ बता देंगे। तो देखिए कैसे, क्या दी गई है πr² बराबर कितना है 50-44। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होने वाला है तो आराम से करिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7 होता है। ठीक है, आर को फाइंड करना है तो आर वैसे लिखा रहने देते हैं। एच कितना दिया गया है 16 दिया गया है, किसके बराबर है 50-44 के बराबर। ठीक है, अभी देखिए जैसे आप इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके भी नीचे 1 ले लीजिए और इसके नीचे भी 1 ले लीजिए। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे, क्योंकि आपको आर चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं आर को अलग रखते हैं। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 50-44 तो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये 16 क्या चलेगा इसके नीचे चला जाएगा कि नहीं जाएगा इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा इसके नीचे 16 और ये 22 भी किसके नीचे जाएगा, इसी के नीचे जाएगा क्योंकि इसके साथ ही है तो यहाँ 22 हो जाएगा और ये 7 इसके ऊपर आ जाएगा, जो 7 है इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। अब इसके चाहे तोड़िए मोड़िए काटिए जैसे भी करिए आपको आर निकालना है। तो देखिए आर को फाइंड करने के लिए r² को, पहले तो r² है हमारा, देखिए कहीं कहीं कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 2 से ये कट रहा है 2 8 16 और ये कितना कट रहा है 2 दूनी 4 2 7 14 और 2 7 जा 14 2 2 जा 4 कट रहा है कि नहीं। और देखिए इसको नीचे रख के काट देते हैं 27/7 और 8 22। अब देखिए दूसरे पेज में इसको हम काट देते हैं ताकि लीपापोती ज़्यादा ना हो। ठीक है, 27/72 गुणे में 7 को जैसे ही आप इसको काटेंगे 8 गुणे में 22 को, देखिए 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 दूनाई 22 11 का नाम 11, यहाँ 5 बचेगा 11 5 55, यहाँ कितना बचेगा 2 11 दूनाई 22, यहाँ कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। ठीक है, अभी 152 गुणे में 7 बटे में 8 गुणे में 2, अभी देखिए 2 से और कटेगा, ये 2 7 14 2 6 का 12। अभी देखिए क्या हो जाएगा, अभी ये किससे कटेगा 8 से और कट जाएगा। जैसे आप इसको पूरा काट के और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 110.25 आ जाएगा, यानी कि 110.25 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है r² के बराबर आएगा। क्या चाहिए आपको r चाहिए, जैसे आप r इसको करेंगे तो 110.5 इसको क्या करना पड़ेगा रूट में लेना पड़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा रूट हमारा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, जैसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ मान के चलिए, और यहाँ कितना आ जाएगा 51, ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब देखिए आप कुछ सोच रहे होंगे कि आपने सर डायरेक्ट आंसर से पोत दिया यहाँ पर, तो हमने आंसर से नहीं पोता है। कैसे, देखिए इसको भी हम निकाल सकते हैं। हमने आपके कई वीडियो बनाए हुए हैं ये सब चीज़ निकालने के, तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा। फिर भी हम आपको क्या करते हैं यहाँ सिखा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं थोड़ा सीखने की चीज़ें होती हैं। देखिए कैसे हमने क्या लिया यहाँ 110.25,
अभी क्या करते हैं देखिए, जब भी पॉइंट के इधर इधर की संख्या होती है तो हम पीछे से लेते हैं, और जो पॉइंट के उधर होती है संख्या तो उसको हम आगे से 2 ले लेते हैं। ठीक है, पीछे जिसमें 2 लेते हैं और इसमें से आगे। अब देखिए इसके आगे 1 बचा तो हम पहले इसको काट लेते हैं, 1 एकन्ना में 1, 1 एकन्ना में 1 और 1 यहाँ भी आएगा, तो कितना आ जाएगा 1 यहाँ। जैसे इसको काटेंगे 1 से 1 जाएगा तो 0, यहाँ कितना बचेगा 2 ही उतारेंगे इसके बाद। ठीक है, जितने हमने पॉइंट लगाया है उतने ही उतारेंगे, कितना आ जाएगा 10। यहाँ 1 1 को प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही नई होगी, यदि कुछ बच्चों को ये आता होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ अब 10 में तो ये 2 जाएगा कि नहीं, तो आपको क्या करना है 0 लगा करके पूरी संख्या उतार लेना है, ये भी 25 उतार लेना है। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, हमने यहाँ पॉइंट लगा तो हमने यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, कितनी बार जाएगा ये हमारा 5 बार जाएगा। हमको कैसे पता चला, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आने लगेगा। 50 25 की 25 रहेगी, और 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा। ये 50 25 और 5 दूना 10 2 12, यहाँ कितना आ जाएगा आपका। देखिए वो वीडियो थोड़ा सा बाई मिस्टेक कट गई थी, तो हम क्या करते हैं इसको आपको निकालना बता रहे थे। देखिए कैसे निकालना है, रूट से आपको संख्या बाहर निकालने के लिए तरीका बता रहे थे। देखिए 110.25 है हमारा, तो आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट के जो इधर रहता है हम उसको क्या करते हैं इधर की संख्या से और इधर की संख्या से एकदम अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं देखिए, हमारा पहले क्या दिया है 11 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 1 से इसमें भाग दे देते हैं। किससे, चलिए 10 से दे देते हैं। 10 बराबर 10, 10 एक नम 10, तो एक बार यहाँ भी लिखेंगे उतना ही, उतना यहाँ भी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और जो 10 यहाँ लिखते हैं, जो भी संख्या लिखते हैं यहाँ भी, उसको यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 1, और ये जो 0 बचा है अब इसके आगे भी तो आपको भेजना है, तो जैसे आप इसको 0 उतारेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 10 प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 तो इसमें जाएगा नहीं भाग, तो क्या करते हैं जो ये पॉइंट लगा है तो हम यहाँ पॉइंट लगा करके आगे एक संख्या उतार लेते हैं 25। देखिए पेयर में ही उतारते हैं, हरदम भी रूट में पेयर में उतारा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम पेयर में उतारेंगे, अब देखिए यहाँ कितना 10 25, इसको 2 बार भेजिए 3 बार भेजिए, जैसे हम 5 बार इसको भेजते हैं तो 5 यहाँ भी लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 50 25 और 5 दूनाई 10, होगा कि नहीं 10, इतना आ जाएगा। ये तो पूरा हमारा कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो इसके आगे तो कोई संख्या बची नहीं। अब देखिए यहाँ 5 भेजे हैं तो हमने यहाँ 5 नहीं लिखा था, तो फाइनली कितना आ जाएगा 10.51 हमने इसको आगे इसलिए बढ़ाकर लिख दिया है क्योंकि आगे कोई संख्या तो है नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 10.51 सेंटीमीटर, फाइनल ही आंसर हो जाएगा। ये रेडियस आपने फाइंड कर ली। आपको देखिए क्या पता है पूछा था, वक्र पृष्ठ भी पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है 2πr/h होता है हमारा, किसके बराबर, वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 2π का मान कितना है 22/7, और r तो आप अभी निकाला है 10.51, और आपको h भी पता चल गई, ऊपर ही पता दिया गया था h कितना है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ 16 रख दीजिए। अब देखिए सीधे सीधे आप तो पूरा मल्टीप्लाई कराने में बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम 7 से इसको काट देते हैं। कितनी बार जाएगा 7 एकन्नम 7 और 7 पन्ना 35। ठीक है, एक से आप कोई मतलब रखिए, तो आप एक लिखिए या तो ना लिखिए। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1.5 आ जाएगा। ठीक, तो 22 दूनाई 44 डायरेक्ट कर देते हैं, 22 दूनाई 44 गुणे में 1.5 और इंटू में 16। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए सबसे पहले, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 66 आ जाएगा, और एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, और इसका 16 से मल्टीप्लाई कराइए। देखिए पॉइंट के बाद की 0 लगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसके पहले का महत्व होता है, तो क्या करते हैं हम 0 को इस बार हटा देंगे, तो 16 छक 66 और 16 छक 66, 6 कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा आपका। ठीक है, और आगे 16 छक 96, 96 6 कितना हो जाएगा हमारा 105 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद देखिए यहाँ आपका है 0, तो देखिए आपका आंसर यदि इसमें से डिसमैच कर रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर। देखिए आंसर शीट में क्या आ रहा होगा 1057 आ रहा है, और उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 0 0, यहाँ कितना 1057.005 आ रहा है। देखिए हमने इसका इतना लंबा क्यों नहीं किया है, ये आपका आंसर आ रहा है। इतना लंबा हमने क्यों नहीं किया, देखिए इसके आगे 1 लिखा था जो हमने इसको हमने डिवाइड नहीं किया है। यदि आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है, फिर भी आपका आंसर ये क्या है परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा ये फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है। देखिए वक्र पृष्ठ कितने, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h होता है हमारा। कितना दिया गया है हमारा 12×10। जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया बस उसी तरह आपको लिखते चले जाना है। तथा इसका व्यास, व्यास क्या होता है हमारा डायामीटर होता है, और डायामीटर बराबर क्या होता है r/2 होता है। कितना दिया गया है हमारा 16 दिया गया है। ठीक है, सॉरी d/2 ये किसके बराबर r के बराबर होता है। कितना दिया गया 16 दिया गया है। 16 दिया गया कि 20 दिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने नोट कर ले लिया था, 20 दिया गया है सेंटीमीटर में। और इसकी ऊंचाई तथा आयतन बताना है। तो देखिए ऊंचाई आपको क्या करना है फाइंड करना है, और आयतन फाइंड करना है यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले जो 20 दिया गया है डायमीटर उसको आप रेडियस बना लीजिए। तो रेडियस बराबर d/2 होता है हमारा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा 10। तो आपका रेडियस कितना पता चल गया 10 पता चल गया। पता चल गया कि नहीं यहाँ से। और h आपको भी नहीं पता है, तो देखिए इसी से आपको निकालना है। 2 गुणे में पाई का मान कितना होता है 22/7, और r इतना पता है आपको 10 है, और h आपको नहीं पता है कितना है 12×10। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा इधर डायरेक्ट आपको काट रहा है तो काट दीजिए सामने सामने से। यदि 10 इससे काट रहा है तो 10 इसको भी काट दीजिए, 1 0 कट जाएगा हमारा। अभी देखिए 7 तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 से तो कटेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम, h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 121 गुणे में कितना हो जाएगा ये 7 इसके गुणे में जाएगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ऐसे किया था ना हमने, इसके नीचे 1 मानकर, और ऐसे मल्टीप्लाई होता है हमारा। और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे में 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जैसे आगे सॉल्व करेंगे कैसे, 7 का नाम 7, 7 दुनाई 14, और 7 का नाम 7 1 8 हो जाएगा ये हमारा। नीचे कितना हो जाएगा 22 दुनाई 44। अब देखिए 44 का हम सीधे सीधे भाग दे देते हैं इस बार, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 847, 44 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये हमारा 44 दुनाई कितना होता है हमारा 88 होता है। तो पहले तो एक बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 44, नीचे कितना बचेगा 40 बचेगा। अब इस 7 को भी नीचे उतारेंगे, कितनी बार जाएगा ये हमारा 9 बार जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि 4 धाम 440 होता है, तो उससे एक हमने के पीछे काट दिया तो 407 शायद आ जाए, तो इसलिए हम क्या कर दिए 9 से भाग दिए थी इस बार। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39। देखिए लगभग मैच कर रहा है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना 0। अब ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। क्या करते हैं हम 2 बार ले जाते हैं, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8। फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ 2, और यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ 2 यहाँ भी आएगा। फिर पॉइंट के बाद कम से कम 1-2 बार ले जाइए, जैसे हमने पिछले वाले में 1 बार ले गए थे ना, इस बार हम पूरा डायरेक्ट पूरा करते हैं। ठीक है, इस बार कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। देखिए इस बार पूरा कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 19.25 आ जाएगा। तो आपको एच कितना पता चल गया 19.25। एक आंसर तो आपको पता चल गया। अभी आपको क्या बताना है आयतन बताना है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है हमारा πr² h होता है। क्या करते हैं हम, पाई का मान तो आपको पता है 22/7, और r² का मान कितना होता है हमारा r² तो आपको पता ही है 10, और स्क्वायर लगा है तो एक बार हम 10 का गुणा और करा देते हैं। और h भी पता चल गया कितना 19.25 है। अब देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है इसको देख लीजिए। या तो आप इस 10 और 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये पूरा पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखिए जैसे आप इसमें 2 0 बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट हमारा ऑटोमेटिक ही हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, कैसे हट जाएगा वो भी देख लीजिए। देखिए जैसे लिखा है हमारा, क्या लिखा हुआ है 19.25 गुणे कितना है 10 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का गुणा कराएंगे इसमें से तो 19.25 और 2 0 और बढ़ा दीजिए तो कितने बार पॉइंट लगा है 2 के बाद। देखिए पॉइंट के बाद का 0 कोई महत्व नहीं रहता है, तो हम क्या रखते हैं यहाँ सीधा 22 गुणे में 19.25 बटे में कितना है हमारा 7। अब देखिए 7 से हमारा कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 7 दुनाई 14 कितना आ जाएगा ये हमारा 5, 7 5 35, 7 49, 7 8 56, क्योंकि 7 बार ही जाएगा तो 7 7 49। यहाँ कितना बचेगा 3, 7 5 35 कितना आ जाएगा 275 गुणे में 22 आएगा कि नहीं 22। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 5 गुणे में
055, तो कितना आ जाएगा 05555 10 और यहाँ 6 यानी 60 और 50 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 60 50 लिखते हैं। देखिए हमने सॉल्व यहाँ किया है और इसको हम डायरेक्ट आंसर यहाँ हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 12 है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार की परिधि। देखिए आपको परिधि मालूम होना चाहिए क्या होता है हमारा परिधि क्या होती है इंग्लिश में बोले तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सी से डिनोट करते हैं इसको। सी हमारी पहचान होती है। परिधि कितने बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर। और कितना दिया गया है परिधि कितनी दी गई है 22 दी गई है। ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लग दीजिए। यदि बेलन की ऊंचाई एच कितने दिया गया है एच से 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन बहुत ही कॉमन चीज़ सब में पूछ रहा है। आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देखिए आपको पाई पता है, आर यहाँ से पता कर लेंगे और एच तो पता ही है। देखिएगा एच हम आर यहाँ से मालूम कर लेते हैं कैसे 2 पाई आर बराबर कितना है हमारा 22। परिधि बराबर कितना है क्या 22 दिया है। देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा यहाँ 11, या 2 से ना काटिए। देखिए बहुत अच्छा तरीका है 2 गुणे में यहाँ लिख दीजिए 22/7 और यहाँ लिख दीजिए आर। ठीक है, और इधर कितना है 22। देखिए सीधा 22 से 22 काट दीजिए। ठीक है, तो 2r बराबर अपान में 7 है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा इधर ये 7 इधर चला जाएगा इसके, तो 7 और ये 2 किसके नीचे आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा शायद। देखिए 2r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं 7 कैसे 2r बराबर कितना होगा 7 होगा। और r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। ये 2 इसके नीचे भेज देंगे तो r बराबर आपको 7/2 पता चल गया। ठीक है, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की कितनी वैल्यू अभी आपने निकाली 7/2, तो यहाँ रख दीजिए 7/2। और स्क्वायर कहा गया तो एक बार और मल्टीप्लाई इसका करा दीजिए तो स्क्वायर में हो जाएगा 7/2। और एच आपको पता ही है 10 है। ठीक है, अब देखिए एक 7 से एक हमारा कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यहाँ से कट जाएगा हमारा। अभी कितना बचा 11 7 77 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं कराएंगे, नहीं कराते हैं। देखिए कैसे 11 गुणे में 7 गुणे में 10 बटे कितना है हमारा 2। ठीक, देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 11 दूना 11 7 77 गुणे में 5। जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 7 पना 35, 7 पना 35, 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए इतना अच्छा सवाल था और हमने कितने अच्छे तरीके से इसको कर दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा शायद। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि एक लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 1540 दिया गया है। ठीक है, और यदि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुना है। देखिए क्या है, इसको भी समझ लीजिए आप। इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं ऐसे। देखिए क्या दिया गया है एक लंब का वृत्तीय बेलन संपूर्ण पृष्ठ हमने आपको बताया अभी फार्मूला हमारा क्या होता है। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है, आप भी देख लीजिए हम भी देख लेते हैं। क्या होता है हमारा फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज कर देना है। क्या होता है पूर्ण पृष्ठ लिख देते हैं हम। किसके बराबर होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर के बराबर होता है। ठीक है, और कितना दिया गया है हमारा 1540 दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। और कहा क्या गया है जो इसकी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई इसके आधार के त्रिज्या की 4 गुना है। ठीक है, यानी कि जो हाइट है हमारी एच ऊंचाई किसके है त्रिज्या के 4 गुना है। ठीक है, क्या कहते हैं 4 गुना हम त्रिज्या के लिख देते हैं इसको। ठीक है, एच बराबर 4r। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। तब आपको पूछा गया है बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, जो भी हमने ये मान निकाला है उसको आप यहाँ रख दीजिए। देखिए क्या दिया है 2 पाई आर बराबर कितना है, तो आर तो हमारा आर ही रहने दीजिए। एच बराबर कितना दिया गया है 4r, तो हम क्या रख देते हैं यहाँ 4r और प्लस आर रहने देते हैं। और इधर कितना दिया गया है 1540। ठीक है,
अब इसका अंदर आप जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 2πr यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ 5r हो जाएगा, यानी कि 5r बराबर कितना हो जाएगा 1540। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनाई 10 और पाई तो पाई ही रहेगा और आर तो आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1540। अब देखिए आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसमें पाई के भी मान रख दीजिए, या तो आप सीधे सीधे 10 को काट दीजिए यहाँ से, ठीक है, 1 0 से 1 0 हमारा 10 खत्म। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154। अभी देखिए कुछ और काट रहा हो तो काट दीजिए, कैसे 22 गुणे में आर स्क्वायर बराबर 154 होगा कि नहीं होगा। इस 7 को हम इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 गुणे में चला जाएगा। अब देखिए जो 22 है इसके नीचे भेज दीजिए, यदि हम डायरेक्ट लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 154 गुणे में 7/22 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब धीरे धीरे इसको काट दीजिए, 2 से काट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 14 और 2 7 जा 14 आगे हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 7, यहाँ कितना आ जाएगा 11। देखिए 11 से ये कट रहा है, 11 का नाम 11, 11 7 77। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू में 7 आ गया, आया कि नहीं आया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ त्रिज्या चाहिए, यानी कि आर चाहिए, तो आर स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो हम आर स्क्वायर आर बराबर क्या लिख देते हैं रूट में 7 इंटू में 7, ठीक है। अभी देखिए जब आर हमारा स्क्वायर रूट में होता है, यदि स्क्वायर रूट से इसको बाहर चाहिए तो हमें पेयर बनाना होगा, तो पेयर में से एक ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 7। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और इसके आगे हम क्वेश्चन जल्दी लाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।